दोस्तों, इंजीनियर वसीम अकरम और बीजेपी आईटी सेल के फ्री के टट्टों की लगातार फेसबुक पर पोस्ट देखने के बाद मैं बहुत बेचैन हो गया। मैंने अपनी अमेरिका की कंपनी में लात मारी और निकल गया कामा विधानसभा का चहुमुखी विकास देखने। कामा जाते समय हमने कुछ देर साकरस की जोहड़ पर समय बिताया। हमने देखा कि इस जोहड़ में एक बतख डूबने ही वाला है। मैंने जल्दी से इस बतख की जान बचाई और बीमा पहाड़ी में जाकर एक कसाई को 350 रुपये में बेच दिया। मैं कामा की हसीन गलियों से गुजर ही रहा था तो मुझे लगा कि लोग फालतू में ही जाहिदा खान को बदनाम करते हैं। जाहिदा खान एक ऐसा नाम है जिसे बदनाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तैयब खानदान पहले से ही आजकल बदनाम हो चुका है। मैं ये सपना देख ही रहा था कि बाप ने जूती मारकर मुझे जगा दिया। Wake up to reality. सोवे सिद्धोसी उठे हमारी चाकी सुगड़ावेगी, बालक छोटा रोटी मांगा मुसल सु पिटवावेगी, बालक छोटा रोटी मांगा। अरे बिना छड़ाई पकावे रोटी सासुर मुठो दिखावेगी, बलमैया को रोटी खावे घूंघट में मटकावेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा और आपका मिलना हुआ है वो एक ख़ास मकसद की वजह से मिलना हुआ है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि कामा विधानसभा मेवात और हरियाणा के बीच, दोनों जो ये मेवात का क्षेत्र है इसके बीच में एक हॉट सीट बनकर उभरी है और इस हॉट सीट की खबरें मेवात के घर घर तक हैं। और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर हम फेसबुक को देखें या फिर सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म को देखें, वहाँ पर जाहिदा खान और मुख्तार अहमद का जो इलेक्शन है वो साफ साफ नज़र आता है, मगर ग्राउंड पर क्या चीज़ें हैं और किस तरह का जनता का मूड है और किस तरफ का रुझान है, इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। वजह से वोट दे रहे हो आप नौक्षम चौधरी लोग? कोई भैया ये तो बीजेपी शुरू से देता है गांव से। हाँ, बीजेपी के सिंबल पे वोट दे रहे हो? टिकट पे वोट दे रहा है, ये तो नक्षम चौधरी को वोट नहीं मिल रही। हम जहाँ हमारे बड़े बूढ़ा देंगे उधर ही हम देंगे। तो आपके मुख्तार तो कितनी वोट जा रही है आपके गांव से? हमारे मुख्तार के, मेरे हिसाब से मुख्तार की हमारे गांव में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा खलचाना से। आप तो भाई तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ज्यादा। अब ये कांग्रेस में कहा वजह रही है कि जाहिदा खान को देख विरोध दुनिया में अच्छा, अच्छे ही ना करो। तो आप लगे कि नौक्षम चौधरी आप बताइए इज्जत मिल रही है? अल्लाह मियां जिता नौक्षम चौधरी पे आके इज्जत मिल रही है? अच्छा, और गांव में जो माहौल है, गांव में सीए साहब लोग वोट हैं या ना? ज्यादा वोट आई नौक्षम चौधरी और बाद वो का बाद 100 50 और वोट या अच्छा। तब आम कहावत यूँ है कि मैं बीजेपी ना दे, कहावत जैसे सब तुम बीजेपी दे रहे हो। हार बनाया या तो राजी ना है, टिकट गलत मिल गो। तो आप चाहो कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आवे? बीजेपी की सरकार में आप देखो ना, अभी फिलहाल में देश कहाँ पे पहुंच गया और कहाँ पे पहुंच गया। पहले गड्ढे में मोदी के कुछ काम गिनवा सकते हो जो नरेंद्र मोदी ने किए हैं? ये सभी काम जैसे कोई गिनती नहीं है भाई साहब। उन्होंने आप देखो कोरोना काल में सारी चीज की सुविधा की थी। अच्छा, और यहाँ ये सब अनाज वगैरह, मतलब चलो दवाई और कुछ काम जो आपको और मतलब वो तो पहले से भी मिलती थी। लेकिन अभी तो बहुत ही इस टाइम पे मोदी देश इतनी ऊंचे पहुंचा रखा है कि जिसकी एक और काम गिनवा सको। चलो कोरोना काल में अनाज फ्री दिया मोदी सरकार ने, बहुत अच्छा काम था, गरीब लोगों के पास अनाज पहुंचा। आपको मिलो अल्लाह बोला बोलो भाई, हमको तो मोदी अल्लाह राशन मिलता है आपको? हाँ, 2-3 बार मिले भाई। कितना मिलता है महीने में? क्या क्या महीना में मिल जाए एक बंदा का भाई 10 किलो मिल जाए नाज। 10 किलो नाज मिलता है और साथ में तेल वगैरह फ्री? नाज मिल रहा भाई, रिफाइंड मिलती है, चीनी मिलती है। ये तो गहलोत की सरकार है ना, गहलोत दे रही है। ये तो राजस्थान में तो गहलोत दे रहा है। हाँ, तो फिर मिल तो रहा है। तो मोदी को काम क्यों किया? मोदी का दौर क्या है? देवे कोई भी अशोक गहलोत दे रहे हो, अशोक गहलोत कुछ भी ना मिले है मोदी की सारी वोट। अच्छा, मोदी की सब मोबाइल बांट दे, सब कुछ भी दे दो, सब गहलोत। मोदी के कुछ काम गिनवा सकते हो आप? मोदी तो काम गिनना है, जैसे कि दे कुछ याद ना करवा रखा कहा गिनवाओ भाई तब मोदी से इतने प्रभावित कोई विकास तो कोई तो बात होगी कि मोदी में ऐसा खास लोग वाली इतनी ज्यादा वोट विकास कर रहा हो मोदी ने। विकास के एक दो काम गिनवाने के आप बता सकते हो कोई मोदी का कोई एक काम? यहाँ पे हमारे यहाँ पे मोदी जी ने
यहाँ पे हमारे लिए मेडिकल कॉलेज की सर्वे करी है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए निर्माण किया है, बढ़िया काम किया है उन्होंने। ये तो गहलोत सरकार ने किया है ना, मैं ये मेडिकल कॉलेज का तो फिलहाल मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया तरक्की कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। एक दो काम गिनवा सके हो आप मोदी के? काम तो सच्चाई जो है क्या वजह से देर बताती हो? वोट करने के पीछे आपका कारण क्या है? कुछ कारण ना है, बस अपने अपनी इच्छा। लोग कहते हैं कि जो नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ था उसमें जाहिदा की एक जो भूमिका थी वो सही तौर पर नहीं निभाई थी उन्होंने। सही निभाई है उसने, लोगों की सोच गलत है। लोगों का हम तो कांग्रेस का आदमी, कांग्रेस को ही वोट देंगे, कोई भी खड़ो हो जाए। कांग्रेस से कोई खुद हो जाए, करे मत करे, हमें आवाज कोई लेने दो। भक्त के वहाँ इंसू आपको पता हो कुछ भी कहे, चाहे भक्त हो चाहे कुछ हो। हमारे काम क्षेत्र में कांग्रेस को वोट डाला जावे। भाई हम तो कांग्रेस का आदमी, आप देंगे क्या ज्यादा वोट आ गई तो मेरा 30 बीघा खत्म, तूने तू अपना छोड़ आप मुखिया का आदमी हो क्या? यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इनके गांव में महाराणा प्रताप की एक मूर्ति स्थापित की जाए और जो इस काम को कराएगा उनकी वोट सारी उसी कैंडिडेट के ले जाएंगे जो इस काम को कराएगा। इनकी ये प्रमुख मांग है कि इनके गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। इनका इतिहास बताया जाता है कि पिछली बार तैयब ने इनके गांव में पोखर खुदवाया था, जोहड़ एक बनवाया था और उस बार भी इनके गांव ने पूरी की पूरी वोट उस तैयब को ही दी थी। तो इनका इस बार कहना है कि इस बार हमारे गांव में ये होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की एक मूर्ति स्थापित हो। और ये अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा काम है कि कोई भी गांव अगर ये तय कर ले कि हमको अपना गांव का एक काम कराना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कभी जोहड़ बनाने की एक मांग की थी, तो हर एक गांव ये तय कर ले कि इस तरह से हमें अपना गांव कराना है और गांव में काम कराना है, तो चीज़ें बदल सकती हैं और जो गाँव की दिशा है और जो दशा है दोनों ही चीज़ें बदल सकती हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सर्वे था, हम कई गाँवों में गए और बहुत से लोगों से बात भी की, तो इस सर्वे में यही निकल कर आया है कि जो तीनों ही कैंडिडेट हैं और तीनों के ही जो वोटर्स हैं वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव और डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीए साहब की बात करें तो सीए साहब के जो सपोर्टर निकल कर आए वो ज़्यादातर वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे या युवा थे। युवाओं में सीए साहब का क्रेज़ देखने को था। और फिर रही बात ये कि जो पढ़े लिखे थे वो भी चाहते थे कि एक सीए साहब को। अगर जसोती गांव की बात की जाए तो इस गांव की जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की पॉपुलेशन है, तो इसमें युवाओं का जो जोश है वो बीजेपी को लेकर है। वो उनका मानना है कि हम कैंडिडेट को ना देखकर हम बीजेपी के निशान पर वो वोट देते हैं। और रही बात जाहिदा खान की, तो जाहिदा खान अच्छी खासी वोट मेवों के गांव में से उठा रही है। हमने कई गांव देखे तो सभी गांव में जाहिदा खान की एक अच्छी पकड़ है वोटों पर, और फिर भी मुकाबला रोचक है और देखना होगा कि किस तरफ बाजी पलटती है। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।